हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय स्टडी वे क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 6 का हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम लोग बसंत बुक पढ़ेंगे। ये बसंत बुक पढ़ेंगे और इसका हम लोग यूनिट 11 पढ़ने जा रहे हैं, जो देख कर भी नहीं देखते। तो स्टार्ट करते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? तो ये जो कहानी है, इसकी जो लेखिका है वो बोलती है कि कभी कभी मैं अपने दोस्तों की का टेस्ट लेती हूँ, परीक्षा लेती हूँ, ये देखने के लिए कि उन्होंने क्या देखा है। जहाँ वो घूमने गए थे उन्होंने क्या देखा है, क्या नोटिस किया है या नहीं किया है। हाल ही में लेखिका कहती है कि बहुत ही जल्द मेरी एक जो प्रिय सहेली थी, मित्र थी, वो जंगल की सैर के लिए गई थी। जब वो वापस लौटी तब लेखिका ने उससे पूछा कि आपने क्या क्या देखा। तब लेखिका की जो मित्र थी उन्होंने जवाब दिया, कुछ खास तो नहीं। उनका जवाब था, लेखिका की जो मित्र थी उन्होंने बोला था कि कुछ खास नहीं देखा। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। लेखिका ने कहा कि मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगा, ज़्यादा अचरज आश्चर्य नहीं हुआ कि उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि कुछ खास तो नहीं था वहाँ पर, क्योंकि लेखिका बताती है कि मैं अब ऐसे उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ, मुझे आदत हो गई है। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। लेखिका ने कहा है कि यहाँ पे जिन लोगों की आँखें होती हैं वो बहुत कम देख पाते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो लेखिका है वो कैसी है, वो नेत्रहीन है, दृष्टिहीन है। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। लेखिका ने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई घंटा भर घूमे जंगल में फिर भी उसने कुछ भी नहीं देखा जो वो आके मुझे बता सके। फिर लेखिका ने अपने बारे में बताया कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे कि मैंने बताया, लेखिका जो है वो दृष्टिहीन है, वो देख नहीं सकती, उन्हें फिर भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर भी उन्हें हर रोज सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें वो सिर्फ स्पर्श कर छूकर ही पहचान लेती है। मैं भोजपत्र के पेड़ों की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। लेखिका कहती हैं कि मैं देख नहीं सकती, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि भोजपत्र के जो पेड़ होते हैं उनकी जो चिकनी ऊपर की जो लेयर होती है जिसको चिकनी छाल बोलते हैं, और जो चीड़ के पेड़ होते हैं उनकी जो खुरदुरी छाल होती है, इनको सिर्फ स्पर्श मात्र करके ही मैं पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। लेखिका को प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे प्रकृति के बारे में बताया है कि जब बसंत आता है तब मैं अपने बगीचे में जाकर सिर्फ टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। तो लेखिका कहती हैं कि जो पंखुड़ी होते हैं, नए फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, इनकी जो मखमली सतह होती है, इनको छूने में, कलियों को खोजने में मुझे बहुत ही आनंद मिलता है, मुझे बहुत ही सुख सुख मिलता है। मैं देख नहीं सकती तो क्या, मैं इन्हें स्पर्श करके ही इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों की जो खूबसूरती है उनको महसूस कर सकती हूँ। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। जब लेखिका इन सारी चीज़ों को प्रकृति के साथ जब समय बिताती है, उन्हें स्पर्श करके महसूस करती हैं, तब वो सोचती हैं कि प्रकृति कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, और प्रकृति का जो ये बिल्कुल अनमोल चीज़ें हैं जो कि हमारे ये धरती को खूबसूरत बनाती हैं, ये एक तरह का प्रकृति का जादू है जो कि मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। कभी
जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। लेखिका कहती हैं कि मैं बहुत खुश नसीब खुद को समझती हूँ जब मैं किसी टहनी पर या पेड़ पर हाथ रखती हूँ और कोई चिड़िया के जो मधुर स्वर हैं वो मेरे कानों में गूंजते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। लेखिका कहती हैं कि जब झरने के पानी को मैं अपनी उँगलियों से, अपने हाथों से छूती हूँ, स्पर्श करती हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महँगे कालीन से अधिक प्रिय है। लेखिका को चीड़ की जो फैली पत्तियाँ होती हैं, वो पसंद है, घास का मैदान पसंद है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। लेखिका देख नहीं सकती हैं, लेकिन वो बदलते हुए मौसम की जो खूबसूरती है उसको महसूस कर सकती हैं और बस स्पर्श करने से ही वो खुद को बहुत ही ज़्यादा आनंदित करती हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। कभी-कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। लेखिका का कभी-कभी ऐसा लगता है कि काश मैं भी ये सारी खूबसूरत चीज़ें जो प्रकृति की हैं मैं उन्हें देख सकती। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ़ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। लेखिका कहती हैं कि मैं सिर्फ़ इन्हें छूती हूँ, स्पर्श करती हूँ तब मैं इतना खुश होती हूँ। जब मैं इन्हें देखूँगी, इसकी सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता को देखूँगी तब तो मेरा मन और भी ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आँखें हैं, वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। लेखिका ने फिर से यहाँ पे बात कही कि जिन लोगों के पास आँखें होती हैं, जो लोग देख सकते हैं, वे सचमुच बहुत कम देखते हैं क्योंकि जिस तरीके से लेखिका जो है न आँख ना होने की वजह दिखाई ना देने की वजह से भी इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रकृति को, उसकी खूबसूरती को का वर्णन कर पा रही हैं, जिनके पास आँख भी होगा, वो लोग भी नहीं कर पाएँगे। इस दुनिया के अलग-अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। लेखिका कह रहे हैं कि जिनके पास आँखें होती हैं, जो लोग देख सकते हैं, इस दुनिया के अलग-अलग जो सुंदर-सुंदर रंग हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं, उनको उनकी जो संवेदना है, उनके दिल तक नहीं पहुँचेंगी। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कद्र नहीं करता। लेखिका कहती हैं कि जो लोग देख सकते हैं, उन्हें अपनी क्षमता का कद्र नहीं है। मैं देख नहीं सकती, मेरे पास आँखें नहीं हैं, तो मैं पछताती हूँ कि काश मेरे पास आँखें होती तो मैं ये सारी खूबसूरत चीज़ें देख सकती। मगर जिनके पास आँखें हैं, जो लोग ये खूबसूरत चीज़ें देख रहे हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें कुछ ख़ास नहीं लगती। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहते हैं जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुःख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण-सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंग से हरा-भरा किया जा सकता है। लेखिका कहते हैं कि लोगों के पास जो चीज़ होती है, उसे कद्र नहीं होती, जिसके पास वो चीज़ नहीं होती है, उसको इसका हाल पता चलता है। लोगों को जिन्हें दृष्टि का आशीर्वाद मिला है, जिन्हें भगवान ने आँखें दी हैं, वो लोग एकदम साधारण-सी चीज़ समझते हैं इस प्रकृति की खूबसूरती को और उसको अनदेखा करते हैं। लेकिन जो ये नियामत है, जो ये आँख की रोशनी है मेरे पास नहीं है, लेकिन जिनके पास है, वो इसकी खुशियों को पहचान नहीं पाते कि वो इस नियामत से जो दुनिया के हर रंग है वो देख पा रहे हैं, वो कितने खुशनसीब हैं। तो लेखिका जो है इस कहानी की वो है हेलेन केलर जो कि दृष्टिहीन है लेकिन उन्होंने प्रकृति को बहुत ही करीब से स्पर्श किया है, जाना है, समझा है। शायद जो आँख वाला है या जो देख सकते हैं वो इतनी गहराई से प्रकृति को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे हेलन केलर जो लेखिका हैं उनके बारे में दे रखा है। लेखिका के बारे में हेलन केलर 1880-1967 1880 में उनका जन्म हुआ था। 1968 में उनकी मृत्यु हुई थी अमेरिका में। एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। तो हेलन केलर जो थी वो दृष्टिहीन थी। खुद की जो उनकी ज़िंदगी थी वो पूरी अंधकार में बीती, फिर भी उन्होंने दूसरे तक रोशनी पहुँचाई।
कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो, ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। तो यहाँ पे जो हेलन केलर की लेखिका है, वो बचपन से ही ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी, फिर भी उन्होंने पढ़ाई-लिखाई की। उन्होंने बोलना सीखा और अपने जीवन को और आगे बढ़ाने का सोचा और उसके साथ ही साथ उन्होंने दुनिया को बहुत सारे अपने महत्वपूर्ण योगदान भी दिए हैं, जो कि आज के टाइम में हमारे लिए यादगार है, यादगार बन गए हैं और आज भी हम उनकी कहानी पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस कहानी को लिखा था। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हेलेन केलर जब 1.5 साल की थी, तब से ही उनकी एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी बोलने की और देखने की शक्ति जाती रही, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई की, लिखाई की, बोलना सीखा और एक बहुत ही अच्छी लेखक बनी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं। वो जब कॉलेज में पढ़ाई करती थी तभी उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी, स्टोरी ऑफ लाइफ, जिस स्टोरी में उन्होंने अपने बारे में लिखा था। क्या लिखा था? मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। लेखिका ने बोला कि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि रात कभी नहीं जाती और सुबह नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इसे किताब के अनुवाद किए हुए हैं। दुनिया में जो बुक हेलन केलर ने अपने कॉलेज के टाइम लिखा था, स्टोरी ऑफ लाइफ, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके प्रकाशन है, अनुवाद है। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं और इसके अलावा भी हेलन केलर के 10 और पुस्तकें और सैकड़ों लेख जो है वो प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो हेलन केलर एक ऐसी लेखिका है जो हमें अपने जीवन में बहुत कुछ करने का जज्बा देती हैं। वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत नाम कमाया, बहुत ही योगदान दिए, बहुत सारे कहानी लिखे जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं और वो दुनिया भर में घूम-घूम के अपने जैसे लोगों को मोटिवेट करती थी, उत्साह देती थी कि नहीं, हम लोग कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं, क्या हुआ हम देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। हेलेन केलर जो थी वो भारत भी आई थी। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट 11 है वो ओवर होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।